देखिए हम लोग अगले अध्याय पे चल रहे हैं, यानी 1.2 का अध्याय हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब 1.3 से रिलेटेड कुछ बातें आप लोगों को बताने जा रहे हैं, इसलिए आप प्रश्नावली 1.3 को हल करने के लिए इन चीज़ों को आप देखें ताकि 1.3 की जो प्रश्नावली हो आपके लिए सरल हो जाए। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहली बात हमें समझना है इस प्रश्नावली के लिए वास्तविक संख्याएं हमने आपको बताया, अभी हमने आपको समझाया कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। आपको बताया गया कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं होती हैं, यानी कहने का आशय ये हुआ कि यह जो वास्तविक संख्या होती है वह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। अब हम चर्चा करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, यानी परिमेय संख्या। अभी आपको बताया गया कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां p तथा q दो पूर्णांक हैं। ये आपकी परिमेय संख्या की परिभाषा है। अगर इस परिमेय संख्या का अगर खंडन किया जाए तो इसमें पहले परिमेय संख्या कहते किसे हैं, तो अभी आपने लिखा कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकें परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां p और q दो पूर्णांक हैं, यानी 2/3, 1/4, 3/5, 7/9 इत्यादि जो होंगी, ये परिमेय संख्याओं का क्या होगा, उदाहरण होगा। ये परिमेय संख्याएं हैं। पुनः जब इस परिमेय संख्याओं के बारे में अगर चर्चा करते हैं बेटा, तो ये जो परिमेय संख्याएं होती हैं ये दो चीजों से मिलकर बनती हैं। एक होता है पूर्णांक और दूसरा होता है अपूर्णांक। यानी परिमेय जो संख्या होती है वह पूर्णांक और अपूर्णांक का संग्रह होता है। यानी यह जो परिमेय संख्या होती है वह पूर्णांक और अपूर्णांक का होता है। तो पूर्णांक क्या होते हैं और अपूर्णांक क्या होते हैं उसके बारे में आपको हम बता दें। यह जो पूर्णांक होता है उसमें आपका ऋण 1, ऋण 2, 3, 0, 4, 5 इत्यादि। और अपूर्णांक जो चीज आपको भिन्न के रूप में ऐसे दिखाई दे, जैसे 11/7, 5/7, 6/9, 1/8 इत्यादि। तो ये जो चीजें देख रहे हैं आप, जो चीज आपको भिन्नात्मक रूप में दिखाई दे रही हैं, उनको हम प्रायः अपूर्णांक के नाम से जानते हैं। और पूर्णांक क्या होता है ये संकेत आपको बताया गया, जैसे ऋण 2, ऋण 1, 3, 0, 4 और 5। यानी जो परिमेय संख्या हुआ वह पूर्णांक और अपूर्णांक का संग्रह होता है। पूर्णांक जैसा कि आपको हमने बताया और अपूर्णांक जैसा कि आपको यहाँ पे समझाया गया है। अब इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो यह जो पूर्णांक होता है यह पूर्णांक भी दो भाग में बढ़ता है। एक जो होता है ऋणात्मक पूर्णांक, यह जो है ऋणात्मक पूर्णांक। यानी आपको ये सबसे पहले समझ लेना है कि यह जो परिमेय संख्या होती है वह पूर्णांक और अपूर्णांक का संग्रह होती है। इसके आगे बढ़ते हैं तो पूर्णांक के बारे में आपको समझाते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक की अगर हम चर्चा करते हैं तो यह जो पूर्णांक होता है हमने कहा कि ये दो चीज़ों से बनता है।
एक को बोलते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, और दूसरे को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, जिसका दूसरा नाम है ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक। इसको ध्यान देना है। और अभी आपको हमने बताया कि पूर्णांक का उदाहरण क्या हमने दिया था आपको, जैसे दिया था ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर के इन्फिनिट तक। और ये पूर्णांक जब बटा तो दो भाग में बट गया, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक पूर्ण संख्या। तो अब आपको ये समझना है कि ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। तो जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, यानी जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो ऋणात्मक मान होता है वो वही हमारा ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। जैसे ऋण 2, ऋण 1, ऋण 3, ऋण 6, ये सारी जो चीजें हैं ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आएंगी। और पूर्ण संख्या तो कहने का मतलब जो ऋणोत्तर पूर्णांक होता है, यह पूर्ण संख्या के अंतर्गत सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं आती है। लेकिन अंतर क्या होता है, जहां पर आप पूर्ण संख्या बोलेंगे उसमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ में इस सुन्ना को भी सम्मिलित करना होगा आपको। यानी यह जो पूर्ण संख्या होता है सभी प्राकृतिक संख्याओं का धनात्मक मान होता है और उनके साथ में कौन जुड़ता है, शून्य होता है। इस तरह से यह जो पूर्ण संख्या होती है दो चीजों से मिलकर बनती है। एक को हम बोलते हैं शून्य और दूसरा होता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं कि वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनती करने के लिए करते हैं। इस तरीके से ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं और शून्य जैसा कि आपको दिखाया गया। ठीक है, आपसे कोई प्रश्न करने के लिए कर सकता है, तो उसमें आपको अपने दिमाग में बातें रखना है कि पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक के दो भाग हमने बताया आपको, ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या बताया। तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उन प्राकृतिक संख्याओं का जो ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक मान होता है, वही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अब पूर्ण संख्या का मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उन सारी संख्याओं का जो धनात्मक मान है, उनके धनात्मक मान के साथ अगर शून्य को सम्मिलित कर लेंगे तो वो जो चीज होंगी पूर्ण संख्या कहलाएंगी। यानी पूर्ण संख्या जो होता है प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित कर लेने से बनता है। यानी शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं का जो संग्रह होता है, जो समूह होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, पूर्ण संख्याएं कहलाता है। ये अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो चीज था हमारे पास केवल परिमेय से रिलेटेड। अब चलते हैं अपरिमेय। दूसरी टॉपिक आपकी चलती है अपरिमेय संख्या। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 15, 2 प्लस रूट 5 या 2 माइनस रूट 2, यानी इत्यादि। ये सारी जो चीजें हैं परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्याएं हैं, जिनको हम इस P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वो चीजें हमारी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इस अध्याय 1.2 में अगर 1.3 की चर्चा अगर आप करेंगे तो उसमें यही चीज होता है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या छांटना और परिमेय संख्या सिद्ध करना या अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। यही सारी चीजें जो हैं इस प्रश्नावली में हैं। इसके आगे की चीज को आपको पुनः बताया जाता है। धन्यवाद।